स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन जो है वो है हमारा कि अ सर्कल टचिंग द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC एट P, यानी कि जो ट्राइंगल ABC है, ठीक है, उसमें सर्कल जो है वो BC साइड के P पॉइंट पर कहीं पर टच कर रहा है। ठीक है, नाउ एंड टचिंग AB एंड AC प्रोड्यूस एट Q एंड R। अगर मैं AB और AC को प्रोड्यूस करूं Q और R तक, तो वो Q और R पर वो क्या है, सर्कल को टच कर रहा है। देन क्या, इस तरह से देखो, ठीक है, Q और R पर वो जो है वो टच कर रहा है। नाउ हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट AQ, यानी कि जो ये AQ डिस्टेंस है वो क्या है, हाफ ऑफ पेरीमीटर ABC के प्रूफ करना है। ओके, तो हमने कंसीडर द पॉइंट A। अगर मैं A पॉइंट को कंसीडर कर लेता हूँ, ये रहा, ठीक है, तो वहां से ध्यान से देखिए AQ और AR, जो ये दोनों लेंथ हैं, ये हमारी दोनों कैसी हैं, इक्वल हैं। व्हाट यू से अबाउट AQ एंड AR, AQ इक्वल्स टू AR। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, यानी कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट बनाते हैं तो वो आपस में इक्वल होती हैं। तो A से Q और A से R तक की जो लेंथ है वो हमारी कैसी है, इक्वल है। ओके, नाउ तो हमने यहाँ पर नोट कर दिया AQ इक्वल्स टू AR। ठीक है, और ये हमें पता है कि ये कैसे होंगी, क्योंकि टू टेंजेंट्स जो है वो हमारी इक्वल है। अगर कंसीडर कर लें पॉइंट कौन सा, हमारा B पॉइंट, तो B भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, और ध्यान से देखो P और Q दोनों टचिंग पॉइंट है सर्कल के टेंजेंट्स से। तो BQ और हमारे पास BP जो है वो दोनों ही हमारे पास इक्वल आने वाले, तो यहाँ पर हमने इक्वेशन 2 मार्क कर ली। नाउ C भी हमारा एक एक्सटर्नल पॉइंट है, अगर C पॉइंट को कंसीडर करें तो हमारा CP एंड CR ये दोनों ही हमारे क्या है, इक्वल पॉइंट्स हैं। ओके, नाउ ये दोनों ही, ये हमारे पास हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने तीन इक्वेशंस जो हैं वो बना लिए। तो वो तीनों इक्वेशंस कैसे जनरेट हुई हैं कि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ओके, सो अब ध्यान से देखो, अगर मैं पेरीमीटर लूँ, ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो अगर मैं तीनों साइड्स का सम ले लूँ, किसका, AB प्लस BC प्लस CA, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा, AB प्लस BC प्लस CA। तो ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, तो जो AB है, AB तो मेरी AB ही है, लेकिन जो मेरे पास BC साइड थी, मैं उसको क्या लिखूंगा, BC को मैं लिख सकता हूँ BP प्लस PC। ओके, तो मैं यहाँ पर BP प्लस PC जो है या CP जो है वो मैंने जो मेरी BC साइड दिख रही है ना, ये BC टू सेगमेंट्स में डिवाइड हो रही है, BP एंड CP, तो मैंने यहाँ पर BP प्लस CP लिख दिया, और मैंने जो मेरा AC था उसको मैंने एज इट इज लिखा। अब ध्यान से देखिए, अगर आप AB, ठीक है, अब जो मेरे पास BP है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, AQ लिखूंगा। ओके, BP जो है उसको मैं क्या, BP जो है वो AQ के इक्वल है। ओके, मैंने AQ को लिख दिया। नाउ तो अब ध्यान से देखो, मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास, और जो मेरा CP है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, CP को मैं CR के इक्वल लिख सकता हूँ। ओके, नाउ तो अब ध्यान से देखिए, तो जो CP है उसको मैंने CR के इक्वल लिख दिया है। ओके, और AC तो मेरा AC के ये नोट ही है। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 3 को मैंने यहाँ पर यूज किया है। अब ध्यान से देखिए, जो मेरा, अगर मैं यहाँ पर देखूं, जो मेरी ये साइड है कौन सी, AB और BQ, सॉरी हाँ, AB और BQ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, AQ, कंबाइन कर दिया मैंने इनको। ओके, ये देखिए, ये वाली साइड AB और BQ को मैंने कंबाइन कर दिया। ओके, नाउ अब मेरे पास यहाँ पर क्या है, जो ये मेरे पास AC एंड CR है, इसको भी मैंने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। अब ऊपर देखिए इक्वेशन 1 में मेरे पास क्या, AQ और AR जो है वो आपस में इक्वल है, तो AR को मैं क्या लिख सकता हूँ, AR को मैं AQ ही लिख सकता हूँ। तो एक AR को मैंने AQ ही नोट कर दिया फ्रॉम इक्वेशन 1। नाउ उसके बाद क्या है, 2 टाइम्स AQ आ जाएगा, और 2 मैं यहाँ भेज दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, AQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ ट्राइंगल पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।